जय हिंद प्यारे साथियों। बिहार पुलिस के 2 दिन एग्ज़ाम 7 और 11 को समाप्त हो चुके हैं। तो उसी के आधार पर लगातार हमारे साथियों के कमेंट रहे कि क्या करना चाहिए, आगामी शिफ्टों में किसके क्या पेपर हैं तो उनको क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। आप देख सकते हैं आज हम ऐसे कुछ प्रश्न देखने को मिले, फिजिकल की तैयारी करें या ना करें। उसके साथ आगामी शिफ्ट में जिसका पेपर है उस शिफ्ट नंबर क्या हो सकता है, कितना अटेम्प्ट करें, कैसे करें। अटेम्प्ट तो सभी करना है। आगे यूपी वाले जो साथी हैं उनको क्या करना चाहिए, आगे क्या पढ़ कर जाएँ, अगर आगामी शिफ्ट में किसी का एग्ज़ाम है तो क्या पढ़ कर जाएँ, और उत्तर प्रदेश पुलिस या बिहार पुलिस में बेस्ट क्या रहेगा, किसकी तैयारी हम कर सकते हैं। तो एक एक प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे प्यारे साथियों। देखिए, सबसे पहला है फिजिकल की तैयारी करें या ना करें। तो फिजिकल की तैयारी अभी जो साथी एग्ज़ाम देकर आए हैं, अगर उनको लगता है हमारे 60 के आसपास सही हैं, 60 प्लस सही हैं, एक अलग अलग कैटेगरियों में अलग अलग नंबर हो सकता है। जनरल कैटेगरी में है 60 प्लस सही है तो ठीक है, अच्छा स्कोर है, आपको तैयारी करनी चाहिए। और वहीं अदर कैटेगरी के हैं बिहार, वो अदर कैटेगरी सारे साथी बिहार से ही होंगे। तो अगर उनका है तो उनका कम भी नंबर है, 10 नंबर 12 नंबर कम भी है ना, तो थोड़ा सा फिजिकल पर अभी पे फोकस करते रहें थोड़ा बहुत। आगे हम बात करते हैं जिनका आगामी शिफ्ट में एग्ज़ाम है उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट ए है, आप कितना मान के चलिए, कितना टारगेट करके जाएं कि आपके इतने नंबर सही हो जाएं मित्र, तो आप फिजिकल के लिए निश्चित ही क्वालिफाई हो जाएंगे। आप जानते हैं फिजिकल से ही आपका सिलेक्शन होना है, फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो आगामी शिफ्ट में प्यारे मित्र क्या सेफ स्कोर रहेगा, आपको क्या करना चाहिए। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें मित्र तो आपको जो है टारगेट लेकर चलना चाहिए कि हम 75 प्लस सही करके आएँ। कितना? 75 प्लस सही करके आएँ। ये कई साथियों को ज़्यादा लग रहा होगा, तो इसके लिए हम बात करते हैं ज़्यादा क्यों। देखिए, आप जितना सोच के जाते हैं कि हमें 75 सही करना है, तो उससे ज़्यादा तो आप कभी रेयर चांस ही होगा कुछ साथी का जो 75 के आसपास सही कर लेते हैं। 75 अगर टारगेट करके जाते हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन निश्चित ही आपके रॉन्ग हो जाते हैं। 5 क्वेश्चन रॉन्ग होंगे, किसी के 6 क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है किसी के 10 क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाए। अगर इतना रॉन्ग भी हो जाते हैं तो यानी आप 75 का टारगेट करके जाते हैं, 65 तक आपके सही भी हो जाते हैं ना, तो आप 100% सेफ रहेंगे। तो इस वजह से आप टारगेट करिए 75 प्लस सही करने का, ठीक है। तो आप इतना टारगेट करके जाएं। तो आगे अगली बात करते हैं यूपी वाले साथी क्या करें। आगे यूपी वाले साथियों को क्या करना चाहिए, तो अगर जिनका एग्जाम है यूपी वाले साथी का, वो देने जाएं। अगर ऐसा होता है कि यूपी पुलिस के 1 या 2 दिन पहले एग्जाम पड़ जाता है आपका, तो आपको क्या करना है मित्र, आपको यूपी पुलिस के एग्जाम में फोकस करना है। क्योंकि बिहार पुलिस की अपेक्षा बात करें तो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम थोड़ा सा आसान होगा, उसमें क्वालिफाई करना आसान है। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो 2 के दोनों एग्ज़ाम आप दे लीजिए। लेकिन अगर बात करें आपको पढ़ना क्या चाहिए, तो आपको अगर यूपी के साथी हैं तो यूपी के एग्ज़ाम पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यानी जो यूपी पुलिस की वैकेंसी का एग्ज़ाम होना है, आप जानते हैं 23 से स्टार्ट है, तो आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि आपको बिहार पुलिस के लिए ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो आप इससे घबराएं नहीं। आप क्या करें, अगर आप यूपी के हैं तो यूपी वाले साथी हैं तो आप ज़्यादा टाइम अब दीजिए किसको मित्र, यूपी पुलिस एग्जाम को। क्योंकि बिहार पुलिस से कहीं ज़्यादा आसान है यूपी पुलिस में क्वालिफाई करना। अगर आपके फिजिकल बहुत अच्छे हैं, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, तो आप बिहार पुलिस पर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका फिजिकल नॉर्मल है तो आप यूपी पुलिस एग्जाम पर ज़्यादा फोकस करें। अगर वहीं बात करें आगे क्या पढ़ कर जाएं, देखिए आगे अगर बात करें क्या पढ़ के जाना चाहिए आपको, तो आपको कुछ टॉपिक जैसे बौद्ध धर्म यहाँ कॉमन दिखाई दे रहे हैं, हर शिफ्टों में पूछे गए यहाँ से प्रश्न, तो ऐसे कुछ टॉपिक कॉमन हैं। इन जो टॉपिक कॉमन है उसको एक बार आप स्पीड से पढ़ लें। अभी आपके पास टाइम है, अगर आपकी आगामी शिफ्ट में एग्जाम है तो 2 से 4 दिन 5 दिन सबको टाइम मिल रहा है। किसी को बहुत ज़्यादा मिल रहा है, 8-10 दिन मिल रहा है, तो टाइम सबको अलग अलग, ज़्यादा किसी को कम, लेकिन आपके पास इतना टाइम है। अगर आप यूपी पुलिस में फॉर्म नहीं फिल किए तो आप निश्चित ही प्यारे साथियों आप इस पर फोकस कीजिए। अब बिहार पुलिस का भी आपको एग्जाम देना चाहिए अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो, अगर आप पहुँच सकते हैं तो। आगे हम बात करते हैं
उत्तर प्रदेश पुलिस या बिहार पुलिस में बेस्ट क्या रहेगा? देखिए, दोनों पुलिस की जॉब है। अगर आप बिहार के साथी हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस पर जो है ना फोकस करके बिहार पुलिस के एग्जाम पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। किस पर मित्र? तो आप बिहार पुलिस के एग्जाम पर फोकस करें। लेकिन अगर आप यूपी के हैं तो आपको जो प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए उत्तर प्रदेश पुलिस। क्या होना चाहिए मित्र? उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस पर ज़्यादा फोकस करें। बाकी आप दोनों का एग्जाम दें, इससे कोई नहीं। लेकिन अगर आप ये बात करें, आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट की पुलिस में ज़्यादा फोकस करें। आप एक तो घर के पास में रहेंगे, मतलब अपने ही राज्य में रहेंगे। और अगर आप बिहार के हैं तो यूपी में भी फोकस कर सकते हैं। अगर फॉर्म फिल किया तो आसानी से फोकस कर सकते हैं। यहाँ का फिजिकल भी आसान होता है, पेपर भी कह सकते हैं बिहार की अपेक्षा आसान ही होगा। लेकिन बिहार और यूपी का पैटर्न अलग है तो थोड़ा बहुत समस्याएं तो देखने को मिलती हैं मित्रों। अगर कोई यूपी का साथी होगा तो बिहार पुलिस का एग्जाम देगा तो वहाँ का पैटर्न थोड़ा अलग मिल जाता है, तो यूपी वाले साथी को भी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो अगर बात करें तो दोनों बेस्ट है। आप अपने हिसाब से आप दे दिया गया, बता दिया गया क्या वजह हो सकती है, आप अपने अकॉर्डिंग इनमें से चुन सकते हैं जितना आप अब सक्षम हैं। हाँ, बस आप इतना याद रखें कि अगर जिसका आगामी शिफ्ट में एग्जाम है, बस उनका जो टारगेट होना चाहिए 75 प्लस का होना चाहिए मित्र। कितना? तो 75 प्लस का टारगेट लेकर चलना चाहिए। अगर आप 75 प्लस टारगेट लेकर चलते हैं तो आप कितना भी कम करेंगे तो 65 के आसपास आ जाएंगे। अगर 65 के आसपास आ जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा स्कोर होगा। अगर हम बात करें अलग अलग कैटेगरियों में अलग अलग होगा। अगर फीमेल की बात करें ना, अगर फीमेल जो है 65 भी टारगेट लेकर चलती हैं तो उनका भी एक अच्छा स्कोर होगा। 65 टारगेट लेकर चलती है, 60 के आसपास सही कर लेती हैं ना, तो 100% सेफ रहेंगी किसी भी कैटेगरी से हों। बाकी अदर कैटेगरी ओबीसी आते हैं, यहाँ पे ईबीसी होता है, ईबीसी एससी एसटी इन सब कैटेगरियों में तो और कम कट ऑफ देखने को मिल सकती है। आई होप हमने जो डाउट था इसको क्लियर किया। अगर और कोई भी डाउट आपके पास बचता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कमेंट में ही। अन्यथा प्यारे साथियों, हम उस पर एक प्रॉपर वीडियो लेकर अगर ज़रूरत पड़े कि नहीं ये इसको बताना चाहिए, सभी साथियों को ज़रूरत है, तो हम उसके लिए वीडियो भी लेकर आएंगे। और आपको क्या लगता है कट ऑफ क्या जाएगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। क्योंकि जानते हैं यहाँ पे बताना बहुत आसान है। जो साथी एग्ज़ाम देकर आते हैं वो बताते हैं तो उनका एक अलग अनुमान होता है, क्योंकि वो पेपर के माहौल से गुजर चुके होते हैं। बाकी और कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।